ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए। तो वी हैव ऑलरेडी डन कि मोल कॉन्सेप्ट में मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम, मोल मास, मास मास एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, राइट। एंड अब हमें क्या करना है इसके बाद इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कुछ होमवर्क जो मैंने दिया है उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन शायद उतने नहीं बन रहे हो, रिएक्शंस नहीं पता हो। तो आई हैव टोल्ड यू कि थोड़ा बहुत इधर उधर से भी देख सकते हैं रिएक्शंस। बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो ये रिएक्शन है, N2 plus 3H2 gives NH3, 2NH3। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। इसको बोलते हैं हैवर्स प्रोसेस। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 formed by 11.2 liter H2 gas at STP। ए पार्ट हो गया इसी में। बी पार्ट जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। if 56 gram N2 reacts with reacts completely with H2, find mass, mole, volume of H2 gas required। तो वही आप मोल्स में निकालो, मास में निकालो, वॉल्यूम, तीनों बातें यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है सॉल्व।
ठीक है, तो काफी लोगों के आंसर आ गए. We'll wait for some little bit more time. ठीक है. तो let's understand solution. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले we have to check stoichiometric coefficient. So stoichiometric coefficient is 1, 3 and 2. तो यहाँ पे हमें बोला गया है number of moles NH3 produced, and from here this is volume. So what you can do is you can convert in this volume into moles. So 11.2 liter gas at STV means 1/2 moles. ठीक है. So here we can write volume at STP is equals to number of moles into 22.4. So number of moles is equals to volume at STP 11.2 divided by 22.4. So this will come 1/2. Now you hold a relation x give 2, then 3 gives 2, then x will give unitary method. जो आपको पता है given है ना, वो आपको x में कन्वर्ट करना है. तो x will give 2/3 x. तो बस x की वैल्यू डाल दो. Hence moles of NH3 produced is equals to 2/3 into x. So x की वैल्यू 1/2. So your answer is going to be 1/3. जिन लोगों का 1/3 शुरुआत में आया आंसर वो सब सही है. ठीक है. अब बात करते हैं इसके बाद पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन की. अब उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 56 ग्राम इज रिएक्टिव. तो फिर वही बात है, स्टोइकियोमेट्री आपको पता है. नाउ यू नो कि 56 ग्राम मतलब हाउ मेनी मोल्स आर गोइंग टू बी देयर. So 56 gram means how many moles are going to be? So B part, the moles of N2 is going to be 56 divided by 28, so 2. तो अब आपको ये रिलेशन पता है, 1 reacts with 3, then कौन गिवन है यहाँ पे N2 गिवन है, तो इसको x बना लेंगे. तो x will give 3x. ये रिलेशन आ गया. x की वैल्यू पुट कर दो. तो hence number of moles of H2 will be 3 into 2, that is going to be 6. फिर उन्होंने पूछा मास, तो मास कितना हो जाएगा? मास विल बी 6 moles into हर every mole is having 2 gram, so 12 gram. Then they asked volume at STP, so volume at STP equals to 6 into what is the volume? 22.4. तो इससे आ गया आंसर. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 132 और 0.4 का आ जाएगा 2.4. तो 132 plus 2 134.4.
ठीक है, ये आ गया लीटर, तो ये आंसर है। अब द बेसिक थिंग आई वांट कि ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या दे रखा है और कैसे हमें उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक और बार समझाओगे? बताओ क्या नहीं समझ में आया, पहले ही बताऊं। सर वो 2/3 कहाँ से आया वो NH3 के लिए? कैसे निकालोगे NH3? NH3 का मोल तो 2 ही है ना? 2 मोल है जब 3 मोल आपने H2 लिया है तब 2 है, हमेशा थोड़ा 2 है। सर समझा नहीं। 2 मोल्स कब बनेगा? हमेशा 2 बनेगा क्या? नहीं। तो कब बनेगा 2? सोचो ना, मैं बता रहा हूँ ना, हेल्प करूंगा मैं, लेकिन आई वांट इक्वली दैट यू शुड अप्लाई योर माइंड। कब बन रहा है 2 मोल्स? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? रिवीजन किया था? हाँ, स्टोइकियोमेट्री मतलब उतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं। फिर इतने उतने मोल्स लेंगे तो कितने मोल्स H2 ले रहे हैं? मोल्स ले रहे हैं 3। तो कितने मोल बन रहे हैं NH3 के? NH3 के 2 मोल्स बन रहे हैं। जब 3 मोल्स ले रहे हो तो 2 मोल्स बन रहे हैं, तो X मोल लोगे तो हाँ। कितने बनेंगे? पहले 1 लोगे, 3 मोल ले रहे हो तो 2 बनेंगे, 1 लोगे तो 2/3 बनेंगे, X होगा तो 2/3X होगा। अच्छा ओके, समझ गया, ऐसे रिलेशन हाँ, किया। बस। बोलो बेटा। हाँ, सर अपने बी पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास आपने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि मास दे रखा है ना, क्वेश्चन में 56 ग्राम दे रखा है। नहीं सर, पर ऐसा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर एक N2 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो चार चार मोल्स ऑफ N2 कितने हाइड्रोजन के साथ करेंगे? तो 12। फिर ऐसे करके हमें मिल गया कि 12 मोल्स ऑफ H2 रहेंगे। तो तुमने गलत किया है ना, तुमने 14 लिया है। N2 का मास तो 28 होता है ना। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सर। हेलो सर। हम्म सर मुझे वो नहीं समझ रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को क्या लिखा है आगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिखा है, X की वैल्यू लिख दी है, 3x था ना। हाँ हाँ, अच्छा 3 है वो अच्छे से नहीं दिख रहा सर। 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 तो 6 आ गया। हाँ सर, समझ गया सर। हम्म। थैंक यू सर। प्रणव, आपका डाउट हो गया या बचा है? बोलो हेलो बेटा। हाँ हाँ हेलो सर, हमने हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 12 ग्राम निकाला। हाँ हाँ, तो राइट। सर वॉल्यूम एट एसटीपी ने 6 की मल्टीप्लाई किया सर, 12 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूला सर। क्या होता है वॉल्यूम एट एसटीपी का? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सर वॉल्यूम एट एसटीपी मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.4। मॉलिक्यूलर मास, फिर से देखो, तुम्हें याद नहीं है फॉर्मूले? रिवीजन किया था? हाँ सर, सॉरी सर, झूठ नहीं बोलो, नहीं किया। नहीं आपको सर किया फॉर्मूले था, अभी तक याद नहीं हुए? मिक्सअप हो गया फॉर्मूला। तो वो ढंग से रिवीजन नहीं किया ना, उसी को तो बोलते हैं। जब आपको कोई चीज नहीं आई इसका मतलब क्या, वो परफेक्ट नहीं है, रिवीजन अच्छा नहीं किया आपने। बताओ फॉर्मूला मुझे फिर से दौड़ के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या लिखा है तुमने अपनी बुक में? अब इस लड़के को वो फॉर्मूला मिल नहीं रहा है। देखा, अब तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुमने कहा क्या लिखा था। तो आदमी, अब जब आप लोग पढ़ लेते हो ना अपना
अपना लिखा हुआ हैंड राइटिंग, तो कम से कम ये तो पता हो जाता है कि ये यहाँ लिखा था। कहाँ लिखा है रीनॉम, जल्दी बताओ फास्ट। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। सो ओवर ईयर क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। भाई एक मोल का वॉल्यूम है ना 22.4, तो 6 मोल का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 22.4, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये लिख लो। चलो, तो ये बस एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन था। अच्छा, आज जो मैं पार्ट कवर करना चाह रहा हूं वो है सिंपल, परसेंटेज प्योरिटी, मिक्सचर एनालिसिस, ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो आई वांट टू मतलब टेल यू कि भाई कैसे करना है इसमें। तो हेडिंग हम डाल सकते हैं सैंपल एनालिसिस, है ना, और यू कैन से मिक्सचर एनालिसिस, ठीक है, और यू कैन से परसेंटेज प्योरिटी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। परसेंटेज प्योरिटी ये पूरा एक साथ है, मतलब साथ ही में सब क्वेश्चंस है। तो जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो और उसमें ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ हो कि भाई इम्प्योर प्योर वाला, तो आपको याद रखना है इसमें कुछ कुछ मतलब बातें हैं वो याद रखनी है। जैसे पहले परसेंटेज प्योरिटी के लिए याद रखना है, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है कि मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइड बाई मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल, या फिर आप लिख सकते हो और यहाँ पे मास ऑफ इम्प्योर, या फिर लिख देते हैं मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि भाई जो नोट इन क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज प्योरिटी ओनली प्योर, है ना, कंपाउंड participate in reaction. Impurities are considered as impurities are considered as inert compound, does not or do not participate in reaction.
बोलो बेटा। हेलो सर, एक डाउट है इस फॉर्मूला में। यहाँ दिया है कि मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। तो मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल है जिसमें 70 ग्राम प्योर है, तो अब हम 70 अपॉन 100 लेंगे कि 70 अपॉन 30? 70 अपॉन 100 लेंगे ना, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल पूरा लिखना है ना, हाँ, तो टोटल मास ऑफ, टोटल सैंपल है। हाँ ओके टोटल मास ऑफ इम्प्योर ओके, सैंपल। थैंक यू सर। यस। सर आप नोट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं तो ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। In questions of percentage purity, only pure compound participate in reaction. ठीक है, only pure compound. And impurities are considered as inert compound, do not participate in reaction. अब जैसे इस पे एक एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन है, if 1.25 gram of chalk sample produces 224 ml CO2 at STP on heating, find percentage purity of chalk sample। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको जब जैसे ये परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन आ गए, वैसे आपको ये समझ में आ गया ये पूरा प्योर मास नहीं है, ठीक है, ये मास ऑफ सैंपल है इम्प्योर वाले का। आपको ये निकालना है मास ऑफ प्योर कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे CaCO3 चौक है, इसको आपने हीट किया, CaO प्लस CO2 बना, क्या मिला आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिला 1 गिव्स 1। किस किस के बीच में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, CaCO3 और CO2 के बीच में दे रखी है, सो यू विल मेक अ रिलेशन कि 1 गिव्स 1। अब ठीक है, अब इसमें क्या करना है, राइट। अब इसमें आपको सोचना है कि भाई 1 है तो 1 हो गया, तो x मोल होंगे, हेंस हम वी कैन राइट x मोल विल गिव x मोल ओवर हियर। अब यहाँ x की वैल्यू आपको निकालनी है मोल्स की, लेकिन यहाँ ये x दे रखा है किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो व्हाट इज x, तो x हो जाएगा 224 ml, है ना। तो ये ml में, तो हमें नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मोल्स को, इफ वी आर कन्वर्टिंग वॉल्यूम इनटू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर। लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ml है, तो 22,400 ml। तो ये कितना आ गया, 224 डिवाइड बाय 22,400, so this will come 1/100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हेंस x इज इक्वल्स टू 1/100। द मोमेंट यू नो 1/100, तो आपको पता चल जाएगा कि मास ऑफ प्योर कंपाउंड क्या आ जाएगा, क्योंकि प्योर कंपाउंड ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 1/100 किसके मोल्स आए, प्योर CaCO3 के मोल्स आ गए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू की, तो जैसे ही हमें मोल्स पता चले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ CaCO3।
अब मास ऑफ CaCO3 क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। भाई मास तो इसका इसी से निकलेगा ना, इसके मोल्स हमें पता चल गए। इस वाली रिएक्शन का फायदा क्या है, स्टोइकियोमेट्री का फायदा क्या है कि हमें मोल्स पता चल गए। नाउ मास हमें निकालना है, मास ऑफ प्योर CaCO3, तो ये कितना आ जाएगा 1/100 इंटू CaCO3 का होता है 100, तो आ गया 1 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो गई, 1 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100, तो 100 डिवाइड बाई 1.25, सो दिस इज 80%। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लो इस बात में कहीं पे भी। क्योंकि वी डोंट नो, वी जस्ट अज्यूम कि इम्प्योरिटी इज नॉट नो देयर। सर नहीं आ रहे, सॉरी हैंड रेज था, आई एम सॉरी। तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई इम्प्योरिटी क्यों नहीं रिएक्ट करती है, क्योंकि इम्प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इम्प्योरिटी कौन सी है। तो मान लेते हैं कि वी जस्ट अज्यूम कि ये रिएक्ट नहीं कर रही है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक इम्प्योरिटी है कि नहीं? अभी आपने बोला जो रिएक्ट नहीं करता वो इम्प्योरिटी होगा। मतलब जो भी यहाँ पे प्योर के अलावा जो भी है ना, वो इम्प्योरिटी। आप, हम प्योर के सैंपल में बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो आप ये समझो कि मैंने कोई कुछ लिया, कोई सैंपल लिया मैंने, हाँ। ठीक है, और उसमें एक मिनट, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारे में। ओके, सो अगर मैंने वो सैंपल लिया और उसमें मान लो 1 ग्राम जो है CaCO3 और बाकी मान लो 0.25 ग्राम SiO2 है, मान लो, जैसा आई एम सेइंग ये सिलिका दे रखा है। अब सिंस मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता नहीं है ये SiO2 है क्या है, तो मैं इसे हमेशा क्या मानूंगा, ऐसा मानूंगा कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे बस उस पूरे सैंपल में है ना देखना है कि भाई कितना CaCO3 है, और वो CaCO3 क्यों देखना है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होगा रिएक्शन के लिए। हम्म, हेलो सर। हाँ। सर आप वो एक्स मोल वाला पार्ट वापस से रिपीट कर दोगे, मेरा नेट चला गया था सर, प्लीज। अरे एक बात बताओ, 1 से 1 बन रहा है तो बताओ 2 से कितना बनेगा। 1 से 1 बन रहा है तो 2 से 2 बनेगा, राइट? हाँ, तो x से कितना बनेगा। एक्स से एक्स। अच्छा ओके सर, पर वो राइट हैंड साइड में सीएओ का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब सीएओ का 1 है और CO2 का 1 है, तो 2 है ना उधर, वैसे देखा जाए तो मैं CaO की बात कर रहा हूँ या CO2 की। सर पता नहीं, मैंने नहीं सुना था तभी, मैं नेट चला गया क्वेश्चन था। पढ़ो, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर। क्या हाँ दिख रहा हाँ। है, तेरा लाउडली पढ़ के बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। If 1.25 grams of chalk sample produces 224 ml of CO2 at STP on तो किसके बारे heating. में लिखा हुआ है, CO के बारे में तो CO2 कहीं लिखा नहीं है। CO2 नहीं सर, CO2 समझ गया, बस, है ना। समझ गया सर, थैंक यू सर। चलो आई थिंक कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके प्योरिटी पे बेस्ड, इसको लिख लो जो लोगों ने लिखा है।
हाँ, आज का होमवर्क पिछला वाला है, कोई बात नहीं। आज अभी जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ी और प्रैक्टिस हो रही है, और उसके बाद आप फिर से वो ट्राई करना जो आज होमवर्क हमने दिया था, जो नहीं आया आपसे क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर आ जाएंगे। चलो इससे आगे चलते हैं। अब मान लो एक और क्वेश्चन है, अच्छा अब इसका उल्टा है, मतलब अब मैं परसेंटेज प्योरिटी दे रखा हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया था आपको, है ना, मास आपको दे रखा था और उससे आपको परसेंटेज प्योरिटी निकलवाई थी। मान लो अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी दे रखा हूँ, दे दूंगा, और मैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में निकलवा रहा हूँ या रिएक्टेंट के बारे में निकलवा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या करेंगे, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। I want कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाए, सब समझ में आ जाए, देन वी कैन बिल्ड ऑन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। तो बस यही है। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इफ 80% प्योर 10 ग्राम सैंपल 10 ग्राम NaOH completely neutralize H2SO4, find mass of H2SO4 will react with NaOH। रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। तो आपको ये बात पता है 80% प्योर है, 10 ग्राम NaOH है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल लिख लो, 10 ग्राम NaOH सैंपल completely neutralize or completely react with H2SO4। Find mass of H2SO4, है ना, which will react with NaOH। तो ये बताना है आपको, ठीक है। आई हैव गिवन यू मास ओवर हियर, यू कैन कैलकुलेट वही मास NaOH का कितना होगा। You already know stoichiometry, you can convert in mass into moles, find moles and moles to mass। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, you can get प्योर का मास निकल जाएगा इससे, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल मोल एनालिसिस निकालो, इसके मोल्स निकालो, इसके मोल से इसका मास निकालो।
ठीक है, तो लोगों के आंसर आने लग गए। लेट्स सी। तो पहले तो हम इसमें सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। क्या क्या पता है? मास ऑफ सैंपल पता है, 80% प्योरिटी पता है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड नहीं पता है। तो परसेंटेज प्योरिटी 80 इक्वल्स टू mass of pure divided by mass of sample into 100। तो mass of pure कितना हो गया? mass of pure compound, percentage purity into mass of sample, percentage purity 80, mass of sample 10 divided by 100, so 8 ग्राम। या फिर डायरेक्टली आप कर सकते थे 80% of 10 ग्राम is 8 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ प्योर कंपाउंड। अब आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2:1 ये रेशियो है। मैंने रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। इसका मतलब ये है कि 2 मोल से बनेंगे 1 मोल, तो 1 से बनेंगे 1/2, तो x से बनेंगे x/2। क्यों? क्योंकि गिवन क्या है यहाँ पे? NaOH। NaOH का मास ऑफ प्योर हमें पता है, पूछा क्या गया है? H2SO4। सो दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई क्या बनेगा। ठीक है, तो x मोल्स विल फॉर्म x/2। अब यहाँ कितने मोल्स हैं? तो मोल्स ऑफ NaOH क्या हो गए? मोल्स ऑफ NaOH is equals to 8 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। मोलर मास इज 40, तो ये आ गया 1/5, तो या फिर 0.2 आप लिख सकते हो। तो that's it. The moment you know moles of NaOH, you can say moles of H2SO4 formed. तो moles of H2SO4 formed is 0.2 divided by 2, तो 0.2 divided by 2 that is equals to 0.1। तो mass of H2SO4 कितना हो जाएगा? The moment you know moles, you will say 0.1 into molar mass 98, so 9.8 ग्राम। अब इस वाले में बाद में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो I will explain again। इसको समझ लो, ठीक है। यस, बोलो बेटा सुजल। सर मुझे नहीं समझ रहा है। प्योर NaOH तो प्योर है, तो फिर मास ऑफ प्योर सब्सटेंस तो कंपाउंड तो दिया हुआ है ना। 80% प्योर, जैसे मैं बोलूं तुम्हें घर में तुम्हारे घी आया है ना, और उसमें बोला गया कि भाई प्योरिटी जो है ना वो 80% है, तो पूरा प्योर है या उसमें कुछ और रिफाइंड ऑयल में मिक्स है? मिक्स्ड है ना, तो प्योर कैसे निकालोगे? रिफाइंड वाला हटाना है ना, तो जितना भी आएगा उसका 80% ही तो बस प्योर है। तो यहाँ पे भी तो वही है, तो मतलब 80% ऑफ प्योर 10 ग्राम NaOH है। अरे हाँ ठीक है, वो इंग्लिश का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन ये बात समझ आ रही है ना। 80% प्योर जो लिखा हुआ है वो दैट इज द ओके। मैंने क्वेश्चन की तो वैसे ही करा रहा हूँ ना, सैंपल और प्योरिटी वाले, तो इतना तो ऑब्वियस है ना। हाँ ठीक है। अब 1/5 लिखेंगे तो 1/5 लिख दो यहाँ पे। 1/5 डिवाइड बाई 2 तो 1/10, 1/10 into 98 920। हेलो सर। बेटा इसमें देखो क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ से सॉल्यूशन है आपका। आपको परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला निकाल के मास ऑफ प्योर कंपाउंड निकालो। मास ऑफ प्योर कंपाउंड से मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया आपने, ठीक है। yes, अब जैसे ही आपको मोल्स ऑफ NaOH मिल गए,
आपके पास ये रिलेशन तैयार है मोल मोल वाला, ठीक है, कि भाई अगर x के मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे तो कितने बनेंगे, तो मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गए। अब आपको मिले हैं मोल्स ऑफ H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 क्या होगा भाई, इसका मोलर मास अलग है, इसका मोलर मास अलग है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोल मोल रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो मोल्स अगर हमें पता चल गए, मोल्स इनटू मोलर मास 98, बस हो गया आंसर। अब बोलो, हाँ तुम्हारा क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म थे ना सर? हाँ हाँ, उधर 0.2/2 कैसे आया सर? अरे इससे है x/2, x की वैल्यू निकाली यहाँ पे। हाँ मोल्स सर, ऑफ NaOH कितने हैं? 0.2 है सर। हाँ तो x ये समझ में आ रहा है, x/2। ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। सुनो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, H2SO4 का कितना है 1, तो 2 गिव्स 1, मतलब 2 मोल लोगे तो 1 बनेगा, 1 मोल लोगे तो कितना बनेगा 1/2, है ना, 2 लोगे हाँ तो सर। 1 बना, है ना, 2 मोल लिए तो 1 मोल बना, तो 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा 1/2, उसका हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ समझा सर। जल्दीबाजी नहीं करनी है, सच में समझ में आ रहा है तो बोलना है, ठीक है। हाँ एक ठीक बार है ये सर। समझ में आ जाएगा, फिर ये बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ तुम समझ में आ रहा है। सुन नहीं रहे हो, तुम परेशान मत हो। 2 मोल से 1 मोल बना तो 1 मोल से 1/2 बन जाएगा। हाँ सर। x मोल से कितना बनेगा? x/2 बनेगा। x/2 आएगा। तो बस x की वैल्यू यहाँ पे पता है, मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पे 0.2, तो आपने x/2 निकाल लिया वैल्यू, ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो अभी देखते हैं और। हाँ, अब किसी ने कहा कि मैंने मास मास रिलेशनशिप से किया है तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। मास मास से रिलेशनशिप से कर लो। किसी ने कहा कि मैंने सीधे यहाँ से मास निकाल लिया, 2 मोल गिव्स 1 मोल, तो 80 ग्राम गिव्स 98 ग्राम, तो भाई 8 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा, तो दैट्स द सेम थिंग, ठीक है, दैट इज आल्सो वैलिड। सर हाँ सर सब ठीक है सर, वो लास्ट वाला स्टेप ने लिखा ना, मास ऑफ H2SO4। हम्म, सर SO4 का मास 98 होएगा ना सर, और फिर H2 का 2 होगा, तो 2 भाई 98 तुम 100 करो होगा। ना, तुम तो करो ना सर कैलकुलेशन। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं बता रहा हूँ सर, फिर 0.1 इंटू 100 होगा ना, फिर 10 ग्राम्स होएगा आपको ना। 100 नहीं होगा भाई, तो मैं कह रहा हूँ करो ना कैलकुलेशन। SO4 का 96 होता है, करो 32 + 64। अच्छा 96 है, सॉरी फिर, हाँ पता नहीं था मुझे। तो कोई बात नहीं, जब मैंने यहाँ लिखा है तो क्रॉस चेक कर लिया करो ना, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ तो चलो ये बात आई थिंक समझ में आ गई, तो आई जस्ट वांट टू टेक अ पोल कि भाई ये कितना समझ में आ रहा है ना, कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट अगेन, तो देखते हैं अभी तक कितना समझ में आया ये मोल वाला पार्ट, मोल मोल एनालिसिस।
Okay. So let's say I'm getting first pole. I have to get into second pole, another one. Let's see how this will happen. Just 1 second. Yes, I am not able to get the second pole. I'm getting the last pole itself. So we'll see. No, this is the earlier one. Leave it then. Okay, leave it. So we'll take the pole sometime else. Okay. Yes, I know. I know. Okay. But I'm not able to delete it, I think. So that's why it is happening. Leave it then. So, let's solve some more questions. अच्छा अब इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे इस क्वेश्चन को. तो ठीक है. Question is next. If 90% pure NaCl is used to prepare salt cake Na2SO4 by the reaction two NaCl plus H2SO4 is going to form Na2SO4 plus 2HCl. If the product is only 80% pure, ठीक है, what weight of NaCl
is used to prepare or produce 2 kilogram of impure Na2SO4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको सैंपल का मास बताना है। ठीक है, व्हाट वेट ऑफ NaCl। यहाँ पे प्योर के बाद आपको उसके बाद सिंपल का भी मास बताना पड़ेगा NaCl का। तो पहले सोचो, एक सैंपल है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, एक सैंपल है और उसका वेट दे रखा है, दैट वी आर हैविंग सम वेट, उसमें केवल 90% प्योर NaCl। ये 90% प्योर NaCl यहाँ पे Na2SO4 बना रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ मास आएगा उसके हिसाब से मोल्स, यहाँ पे प्योर कंपाउंड के मोल्स बनेंगे। बट हमको क्या बोल रखा है, हमको बोल रखा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो भी 80% प्योर ही है केवल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मास है प्रोडक्ट का फाइनल मास, उसमें ये अमाउंट तो प्योर परसेंट है, विच इज गोइंग टू बी 80% ऑफ दिस होल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये वेट बताना है, ये गिवन है आपको 2 किलोग्राम। तो यहां से आप पहले प्योर निकालो, उस प्योर को यहाँ रखो, उससे इसके प्योर मोल्स निकालो, इसके प्योर मोल से इसका मास निकालो। आई होप कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही हो। ठीक है, तो वेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लो इम्प्योर NaCl, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ठीक है, इम्प्योर NaCl सैंपल। Sample is used to produce 2 kilogram of impure Na2SO4। ठीक है, ये बताना है। चलो सॉल्व। हाँ सर हाँ, सर आपने बोला था कि प्रोडक्ट 80% प्योर है, तो HCl भी तो प्रोडक्ट है, तो वो भी 80% प्योर रहेगा। HCl साइड प्रोडक्ट है। तो हम लोग को इस टाइम पे मेन प्रोडक्ट ही लेने बस का है। उसके बारे में देखना है, Na2SO4 के बारे में बस। ओके सर, थैंक यू।
ओके लेट्स सी, बहुत लोगों के बहुत बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो वी विल सी। ठीक है, पहले तो ये है कि भाई ये 80% प्योर है, सो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ प्योर सॉल्यूशन आई एम राइटिंग। ठीक है, तो वी विल राइट व्हाट इज द सॉल्यूशन ओवर हियर। तो लेट्स से इन Na2SO4 दे रखा है, तो इसका मोलर मास सॉरी इसका मास क्या आ जाएगा, प्योर Na2SO4 मींस mass is going to be, they have given 2 kg, तो इसका 80% of 2 kg मतलब 2000 ग्राम, so that's why so you can write which is 80 divided by 100 into 2000, so you will be able to get 1600 gram. So now you can calculate moles of Na2SO4, moles of pure है ना, pure Na2SO4, so that will come, अच्छा इसका मोलर मास कितना है Na2SO4 का, तो 46 plus 96, so that is 142, so 1600 divided by 142, ये हो गए मोल्स। अब यहां पे स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2 moles is given by 2 moles NaCl is going to form 1 mole Na2SO4, तो यहाँ पे Na2SO4 given है, तो 1 mole will be giving 2, दो x mole will be giving 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया आपको कि मोल्स ऑफ NaCl formed, that is nothing but x, so moles of NaCl formed is equals to 2x, so 2 into 1600 divided by 142, ये आ गए मोल्स, ठीक है। अब हमें निकालना है मास, तो मास ये किसका निकलेगा, प्योर का निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन में तो मास क्या है, प्योर ही कंपाउंड रिएक्टर है, तो मास ऑफ प्योर NaCl is going to be number of moles into molar mass, so number of moles 3200 divided by 142 into, you can write its molar mass is 58.5, तो ये आ गया मास ऑफ प्योर NaCl। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें निकालना है परसेंटेज प्योरिटी इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, तो क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्योर, जो कि हमें पता है ये रहा इन ग्राम्स, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस, तो ये इधर गया, प्योरिटी वाला पार्ट नीचे आया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मास ऑफ इम्प्योर NaCl sample is equals to 3200 58.5 divided by 142, अभी क्या हुआ, परसेंटेज प्योरिटी फिर डाउन में जाएगा 90 into 100, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली हम ये देख सकते हैं 14 into 56 है ना, 56, सो दिस विल गो 142 से, अगर मैं लिख लूं 5850, so this is 142,
let's over times 56 8, ठीक है, तो 2 sorry here it is 15 7 1 170 41 280.2 and 41.2 divide by 90, तो ये कितना हो जाएगा? 9 से करते हैं, लगभग 4.6 के आसपास ये जाएगा, मतलब 0.46, तो ये आ गया 3200 इंटू 0.46, तो 32 इंटू 46, मैंने सही किया 500 41.2, हाँ राइट 40, तो इससे क्या 46 इंटू 2 92 9 46 इंटू 3 कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 138 प्लस 9 147, तो मेरा आंसर तो आ रहा है भाई 1472 ग्राम के आसपास, से थोड़ा सा कम आएगा, हल्का सा कम, तो ये आ गया मेरा आंसर। जिसका आंसर इसके आसपास आया है उनका ठीक है ना। नील का है 1463.8, हाँ तो चलेगा ये, है ना। आप लोगों ने खुद से कैलकुलेशन किया है तो इसके आसपास ही आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेथड। अब इसमें कोई मेथड में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग पूछ लो डाउट। ठीक है, वो जिनका इसके पास आ रहा है ना 1463 आ रहा है वो सब सही है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा यहाँ रफली 0.46 लिखा हुआ इसलिए आ रहा है आंसर। हाँ हाँ सर आपने 80% ऑफ 2000 कैसे लिया, मतलब 2000 ग्राम कहाँ से लिया आपने? वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 2 किलोग्राम। अच्छा, तो हो गया डाउट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? अरे भाई ओमकार, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? देखते हैं, ठीक है। बोलो बेटा। हाँ सर मैंने वो कैलकुलेटर में किया तो फिर मेरे को 1464.7 आ रहा है। हाँ ठीक है, चलेगा भाई। मतलब ये अप्रोक्सीमेट है ना ऐसा? नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल करेक्ट है ना, तुमने तो कैलकुलेटर से किया भाई। मेरा अप्रोक्सीमेट है। सर ठीक है, ओके सर। सर मेरा भी वही था, मतलब कैलकुलेटर से किया था तो वही आया था 16। ठीक है। चलो ठीक है, तो लेट्स सी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये प्योरिटी पे नहीं है क्वेश्चंस, बस ये परसेंटेज पे है, जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकाला था। तो लेट्स सी। तो क्वेश्चन जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत वेरिएशन बहुत है क्वेश्चंस में। आपको ये समझना है कि वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कैसे डिकोड करके हम मोल और मास रिलेशनशिप में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर।
एक क्वेश्चन है, a sample of clay was partially dried and then it contained 50% silica and 7% water. The original clay contained 12% water. Find percentage of silica in the original sample. अब ये पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन है। आपको बस मैं बता दे रहा हूं कि सिलिका जनरली हम बोलते हैं कि भाई SiO2, ठीक है, दैट इज, बट क्ले में एल्यूमिना भी आता है, सिलिका भी आता है ना। क्ले इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ Al2O3 प्लस SiO2 और कुछ अदर ऑक्साइड है ना। बट ये दो मेन कंस्ट्रेंट है, ठीक है, और सम वाटर भी रहेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है पार्शली ड्राइड है, उसमें 50% है और तब 7% वाटर है। ओरिजिनल क्ले में 12% वाटर था, ठीक है। तो बताओ सिलिका कितना है, ये आपको पूछा गया है। यस, पूछते जाओ भाई। हाँ, क्या क्या दिक्कत है, बोलो। सर ये क्वेश्चन में नहीं, सर पहले क्वेश्चन में सर दिक्कत प्रॉब्लम है सर। क्या था दिक्कत, बोलो। सर पहले वाले क्वेश्चन का सर आपने आंसर क्या बोला था सर? क्या क्या बोला था? तो मेरे को पहले वाला क्वेश्चन का आंसर 1464.7 आ रहा है। हाँ ठीक है ना, मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर लिया है, आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो, तो इतना डाउट क्यों कर रहे हो भाई? वो मैथमेटिक्स है ना वो तो। सर मुझे लगा कि कोई कुछ और आंसर है। नहीं, सेम ही है वो तो। मेरा थोड़ा बात, तुम्हारा 1464 है, मेरा 1472 आया था बस। ठीक है सर। सर क्ले के मिक्सचर में सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका ही कंसिडर करना है ना? नहीं, तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, ये तो बस इंफॉर्मेशन है, नॉलेज के लिए। अच्छा, उसमें ना आपको बस ये सोचना है कि जो, चलो तुम लोग करो, अपना ट्राई करो, विल सी।
ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया शायद आप लोगों के लेवल से, तो चलो मैं ही बताता हूँ इसको। इसमें ना थोड़ा सा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक दो इक्वेशन, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में दे रखी है चीजें। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? मान लो ये ओरिजिनल क्ले है और इसको आप हीट कर रहे हो, तो आपको मिला पार्शियली ड्राइड क्ले और थोड़ा सा वाटर यहां से निकल गया, सारा नहीं, थोड़ा सा वाटर यहां से निकल गया। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम शुरुआत में मान लेते हैं कि ओरिजिनल क्ले जो है ना वो 100 ग्राम है, मान लेते हैं, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाटर इज गोइंग टू बी 12 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में से मान लो, राइट, अभी y ग्राम क्ले बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वाटर जो निकला हुआ वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस y, ठीक है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई इसका जो 7% है ना, वो इसमें भी क्या है, मतलब बाकी सब भी है। 50% सिलिका है तो 50% सिलिका का मतलब हो जाएगा 0.5 बाई सिलिका, और सिलिका सेम ही रहने वाला है। आपने हीट किया तो बस पानी ही निकल गया ना। तो इसका जो 7% है तो वो हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 100 इंटू वाई। तो 7 डिवाइड बाई 100 इंटू वाई प्लस दिस इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। भाई वाटर तो टोटल जितना यहाँ पे पानी था उसमें से कुछ बच गया और बाकी निकल गया। तो ये ये इक्वेशन बनेगी एक, उसको आप सॉल्व कर लो। तो ये आएगा 7y डिवाइड बाई 100 प्लस 100 माइनस y इज इक्वल्स टू 12। देन यू विल से कि ये 7y प्लस ये हो जाएगा 10,000 माइनस 100y इज इक्वल्स टू 1200। तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8800 इज इक्वल्स टू 93y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8800 डिवाइड बाई 93, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से ही बता दो, ये मेरे हिसाब से 90 के आसपास आएगा। 93 इंटू 93 कितना होता है? 9 7 27 4 5 81 86, थोड़ा ज्यादा है। 93 इंटू 94 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 93 इंटू 4 36 एंड 4, तो ये हो जाएगा 72 372 337 94 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 810 एंड 36 856 856 और 7 63 93 8 6 9 3 893 तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इट विल बी इन बिटवीन, देख लेते हैं। 93.5 के आसपास होगा फिर। 8800 डिवाइड बाय 93, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत किया था। सो दिस इज कमिंग ओवर हियर 94 पॉइंट, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 94.62, ठीक है। जैसे ही 94.62 आई, इसका मतलब क्या है, सिलिका का मास कितना आ गया 94.62 डिवाइड बाई मतलब 0.5 y की वैल्यू, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 47.32। तो सिलिका तो देखो हीट करने पे जा नहीं रही है, तो जितना सिलिका यहाँ पे है उतना यहाँ होगा, तो 47.32। तो परसेंटेज सिलिका कितना हो गया 47%, 47.32%। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन में सॉल्यूशन में ये दे रखा था कि भाई ओरिजिनल क्ले है, उसको हमने हीट किया है तो कुछ पानी निकल गया है, यहाँ पे हमें क्ले का परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो अगर मान लो कोई किसी चीज को आप हीट कर रहे हो, राइट, तो 100 ग्राम आपने क्ले लिया था, उसमें से पता चला आपको 94.62 ग्राम जो है क्ले बचा और बाकी 5.38 ग्राम है वो पानी निकल गया। ये 12 ग्राम इनिशियल पानी था, तो अभी जितना भी रिमेनिंग पानी होगा 12 माइनस समथिंग, दैट इज गोइंग टू बी द लेट्स से ओवर हियर। तो परसेंटेज जो पानी की निकलेगी वो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, तो जो 7% दे रखा था वो इसके रिस्पेक्ट में था। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी हैव काउंटेड कि ये y है, ये 100 माइनस y है, सो वी हैव टेकन कि अच्छा पानी कितना रह गया 0. मतलब 7% ऑफ दिस, सो 7 by 100, और यहाँ पे क्ले कितना रह गया 50 डिवाइड बाय 100 into y, तो ये 50% से 0.5 है। हमें ये पता था दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम, सो वी हैव सॉल्व 12% है, तो इससे y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमें मास ऑफ क्ले मिल गया 47 पॉइंट समथिंग, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड परसेंटेज, क्योंकि 47.32 डिवाइड बाय 100 into 100 कितना आएगा, सेम परसेंटेज आएगा, सो यू गॉट द आंसर 47.32% सिलिकॉन। अब इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लें।